प्राइस इस समय पर एक रेंज के अंदर चल रहा है, जहां पर इस समय पर बिटकॉइन का प्राइस $1,00,000 से ऊपर जा चुका है। बट वो अपना एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया $1,27,000 से लेकर $1,37,000 को तोड़ नहीं पा रहा है। और जब तक हम इसको तोड़कर ऊपर नहीं जाएंगे, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हम $1,10,000 से लेकर $1,25,000 को 2024 के अंदर अंदर ही तोड़ेंगे। बट इस समय पर जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं और जो यूएसए क्रिप्टो को लेकर एक रिजर्व बना रहा है, वो वहां पर यह बता रहा है कि आने वाले दिनों में बिटकॉइन का प्राइस आसानी से $1,50,000 को तो तोड़ेगा ही तोड़ेगा। बट जिस तरीके से बिटवाइज और अलग अलग ईटीएफ कंपनीज प्रिडिक्ट कर रही हैं कि बिटकॉइन का प्राइस 2 लाख से लेकर $2.5 लाख केवल 2025 में ही चला जाएगा, वो भी बहुत आसान हो जाएगा। 5 ऐसे ऑल्ट कॉइन्स जो कि कॉन्टिन्यूसली अपने आप को तो इंप्रूव कर ही रहे हैं, बट उनकी कम्युनिटी और उनकी कुछ बिग न्यूज आने वाली है, जहां पर हम शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं चैनल क्रिप्टो अमन। चैनल को पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक लाइक ही तो है जो हमें मोटिवेट करता है, हमारी पूरी टीम को मोटिवेट करता है आपके लिए हमेशा काम करते रहने के लिए। देरी नहीं करते और सबसे पहले बिटकॉइन के प्राइस के साथ स्टार्ट करते हैं। बिटकॉइन का प्राइस इस समय पर, जिस समय मैं वीडियो को बना रहा हूं, $1,23,000 के आसपास चल रहा है। बहुत बार और बहुत लंबे अरसे से मैं इस वीडियोस में इस तरह के चार्ट्स को डिस्कस कर रहा हूं, जहां पर बिटकॉइन कॉन्टिन्यूसली सपोर्ट के ऊपर चल रहा है। येलो लाइन एक सपोर्ट की तरह काम कर रही है, बट ऊपर एक ब्रैकेट दिख रहा होगा जो कि व्हाइट कलर का है। ये एक रेजिस्टेंस एरिया बन गया है और बीटीसी बहुत दिनों से, लगभग पिछले 15 दिनों से इस एरिया को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, बट तोड़ नहीं पा रहा है। बट अब हो क्या रहा है कि अब बीटीसी नेक टू नेक इसी के आसपास ट्रेड हो रहा है। अगर आप लिक्विडिटीज को भी ट्रैक करेंगे ना, तो नीचे की ओर जो लिक्विडिटीज अराउंड आप कह सकते हैं 97, 98, $99,000 के आसपास फॉर्म हो रही थी, अब वो लिक्विडिटीज उठकर $1,00,000 से ऊपर आ गई हैं, जहां पर $1,09,000 के आसपास अराउंड 67 मिलियन, उसके थोड़ा सा नीचे अराउंड 70 मिलियन और 1,00,000 से ऊपर अराउंड 600-700 मिलियन डॉलर्स के आसपास की लिक्विडिटीज है। वहीं पर अगर बिटकॉइन की थोड़ा सा अपर रेंज की बात करें तो $1,37,000 के आसपास 60 मिलियन के आसपास है और अपर साइड अराउंड 300-400 मिलियन यूएस डॉलर्स की लिक्विडिटी है। यानी कि नीचे का पलड़ा अभी भी बारी है और कहीं ना कहीं बिटकॉइन नीचे की ओर एक विग मारकर ही ऊपर जाएगा। और वो आज मारता है, कल मारता है, परसों मारता है, वो तो वक्त बताएगा, या फिर बिटकॉइन के साथ जुड़ी हुई कोई बड़ी अपडेट बताएगी। और बड़ी अपडेट आ रही है 18 तारीख को, क्योंकि 18 तारीख को एफओएमसी की एक मीटिंग होने जा रही है और यह मीटिंग ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा से देखा गया कि जब एफओएमसी के रिजल्ट्स आते हैं, वो बिटकॉइन के प्राइस को काफी वॉलेटाइल करते हैं। बिटकॉइन बहुत तेजी से $2-3 पंप या फिर डंप होता है। अब 18 तारीख को लेकर अनुमान लगाया जा रहा है कि इस दिन बिटकॉइन का प्राइस पंप होगा और बिटकॉइन जिस रेजिस्टेंस के अंदर फंसा हुआ है, जिसको तोड़कर ऊपर जाएगा और नेक्स्ट टारगेट 1,08,000 से लेकर $1,10,000 को टच करेगा। ये इसलिए भी कहा जा रहा है कि अगर बिटकॉइन एक बुल रैली को ड्राइव रखना चाहता है तो उसको हायर हाइज लगाने होंगे और इस बार का हायर हाई $1,82,000 के आसपास टच करने के बाद ही फॉर्म होता है। अब ये न्यूज क्यों कही जा रही है कि बिटकॉइन पंप होगा, डंप भी तो हो सकता है? उसका कारण है पॉली मार्केट। पॉली मार्केट के ऊपर इस समय पर बेट चल रही है, प्रेडिक्शन वेबसाइट भी कह सकते हैं आप इसे। वहां पर इस समय पर फेड डिसीजंस को लेकर बेट चल रही है और कहा जा रहा है कि 25 बीपीएस से एफओएमसी इंटरेस्ट रेट्स को डिक्रीज करेगी और इसके ऊपर जो बेट लगी है वो 96.5% से भी ज्यादा लोग इसी ब्रैकेट के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि यहां पर ऑप्शन 50 बीपीएस और 75 बीपीएस और किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज का ऑप्शन भी है, बट फिर भी 25 बीपीएस से यहां पर लोग इस चीज को बेट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि बिटकॉइन का प्राइस 18 तारीख को पंप होगा या फिर डंप होगा? एक बार सुझाव कमेंट बॉक्स में मेक श्योर दीजिएगा। अब जो सबसे बड़ी न्यूज है, जो बिटकॉइन को कहा जा रहा है कि आने वाले 2025 में $8,00,000 तक लेकर जा सकती है। अगेन, ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये किसके वर्ड्स है वो अभी मैं बताता हूं। यहां पर ट्रंप की सरकार बिटकॉइन रिजर्व प्लान लेकर आई है, जहां पर 15 ट्रिलियन प्राइस इंपैक्ट यहां पर आ सकता है। जिस समय पर मैं वीडियो बना रहा हूं, $2 ट्रिलियन का बिटकॉइन का मार्केट कैप है, जो कि 15 ट्रिलियन तक यहां पर जा सकता है।
अब ये क्यों जा सकता है उसको ध्यान से समझिएगा। यूएस गवर्नमेंट यहां पर 1 मिलियन बिटकॉइंस को अपनी ट्रेजरी में, अपने रिजर्व्स में होल्ड करने जा रही है। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था जहां पर इसके बारे में पूरा बताया था। उस समय लोग कह रहे थे कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है, ये एक फेक न्यूज है। सोर्स क्या है इसका? आज सोर्स आपके सामने आ चुका है। आपको मैं यहां पर बताऊं कि 27 जुलाई को ही इसके बारे में बात हो गई थी, जहां पर जो सेनेटर है जिनका नाम है सैंथिया लूमिस, उन्होंने यहां पर इस चीज को लेकर बात कही थी और अब यूएस गवर्नमेंट इस चीज के ऊपर काम कर रही है। हो क्या रहा है अब इसको ध्यान से सुने। यूएस गवर्नमेंट आने वाले 5 सालों के अंदर अंदर 1 मिलियन यानी कि 10 लाख बिटकॉइंस को यूएस गवर्नमेंट के ट्रेजरी में होल्ड करने जा रही है। अब इससे होगा क्या? अगर 10 लाख बिटकॉइंस अगले 5 सालों में यूएस गवर्नमेंट बाय करेगी तो ऑटोमेटिकली बिटकॉइन के प्राइस में ट्रस्ट गेन होगा और अदर पब्लिक कंपनीज, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज और साथ ही साथ रिटेल इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बिटकॉइन में और तेजी से इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि पता है कि अब यूएस गवर्नमेंट अगले 5 सालों में यहां पर बिटकॉइंस को अकोमुलेट करने जा रही है। यहां पर यह भी कहा है गवर्नमेंट ने कि वो हर 1 साल में 2 लाख बिटकॉइंस को ही केवल बाय करेंगे और इस चीज को डाइवर्सिफाई कर अगले 5 सालों में 10 लाख बिटकॉइंस को यहां पर बाय किया जाएगा। जिससे होगा क्या? डिमांड और सप्लाई का गेम है। अगर पूरी की पूरी चार्ट ऑफ स्टॉक फ्लो को यहां पर कैलकुलेट किया जाए, अगर ऐसा होता है तो 2025 में ही एक बिटकॉइन का प्राइस $8 लाख तक चार्ट्स और कैलकुलेशन के मुताबिक चला जाएगा। बट मैं फिर भी मानता हूं कि यह ग्रोथ अगर $8 लाख तक भी नहीं जाती है तो भी 2 लाख से लेकर $2.5 लाख लोअर लिमिट और अपर 3 से लेकर $3.5 लाख तक बिटकॉइन का प्राइस यहां पर शूट अप कर सकता है। अगर आपके माइंड में 1.25 से लेकर $1.5 लाख का आंकड़ा रुक रहा है या फिर मैप हो गया है तो आप समझ लीजिए कि वो बनाया गया है और मेजॉरिटी लोग 85% लोग इस पॉइंट के ऊपर एग्जिट करेंगे और रैली तो वहां से स्टार्ट होगी। आगे न्यूज आती है रशिया की तरफ से। अगर ये यूएस कर रहा है तो रशिया पीछे क्यों हटेगा? अगेन मैं इस अपडेट को कवर करने से पहले बोल दूं कि ये न्यूज कंफर्म्ड नहीं है, बट कहा जा रहा है कि जो रशिया के लॉ मेकर है उन्होंने यहां पर प्रपोज किया है बिटकॉइन को रिजर्व्स में रखने का एक स्ट्रेटेजिक प्लान यहां पर डिजाइन किया गया। अब इसके ऊपर क्या क्या काम होता है, और ये रशिया इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लग रहे हैं और अब रशिया को अगर किसी भी कंट्री के साथ डील करना है तो पेमेंट्स में बहुत दिक्कत आती है। तो रशिया का मानता है कि अगर जियोपॉलिटिकल जो उसके ऊपर चैलेंजेस आ रखे हैं अगर उनको टैकल करना है तो बिटकॉइन रिजर्व्स अगर वो अपने पोर्टफोलियो में रखता है, अपने रशिया की ट्रेजरीज में अगर होल्ड करता है तो यहां पर उसके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। अब जापान की तरफ से भी सेम न्यूज आ रही है। जापान लॉ मेकर्स जो कि सतोशी है, उनका नाम है, सतोशी नाकामोटो वाले नहीं, उन्होंने यहां पर नेशनल बिटकॉइन रिजर्व को लेकर यहां पर बात कही है और उनका कहना है कि जापान भी इस चीज को लेकर विचार करेगा और बहुत जल्दी डिसीजन बनाएगा कि किस तरीके से बिटकॉइन को जापान ट्रेजरीज में होल्ड किया जा रहा है। यानी कि यूएस के मूव के साथ साथ हमें रशिया का मूव और साथ साथ जापान की तरफ से भी न्यूज आ गई है। हालांकि रशिया और जापान की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आई है, ये अलग अलग आर्टिकल्स के द्वारा क्लेम है, बट अगर ऐसा होता है तो वो बिटकॉइन के लिए पॉजिटिव है। और बिलीव मी, यही रिजर्व, बिटकॉइन रिजर्व की बात बहुत जल्द आप चाइना की तरफ से भी सुनेंगे। और अगर इस तरह की बिटकॉइन रिजर्व वॉर अगर स्टार्ट होती है तो बिटकॉइन का प्राइस देखते ही देखते शायद $8 लाख को भी यहां पर टच करने चला जाए। अब एक न्यूज आ रही है यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि बिलियनियर है, उन्होंने प्रेडिक्ट किया टॉप 3 ऑल्ट कॉइन्स को लेकर 2025 के अंदर अंदर। और ये किन्होंने की है? जो कि पंटेरा कैपिटल को लेकर यहां पर काम करते हैं, जिनका नाम है डैन मोर हेड के नाम से। वो यहां पर प्रेडिक्ट करते हैं 3 ऑल्ट कॉइन्स को लेकर जिसके ऊपर पंटेरा कैपिटल बेट खेल रहा है। वो 3 ऑल्ट कॉइन्स है। पहला है टॉन, टन के नाम से भी बोल देते हैं, टोन भी बोल देते हैं, बट ये टेलीग्राम का नेटिव टोकन है और लोग इसलिए टोन को लेकर बुलिश है क्योंकि मानना है कि टेलीग्राम के पास इतनी बड़ी कम्युनिटी है कि अगर आज टेलीग्राम छोटा सा भी इंडिकेशन दे दे तो बहुत बड़ी कम्युनिटी टोन टोकन को यहां पर बाय करेगी। टोन का एक यूज केस भी है कि टोन से आप टेलीग्राम के ऊपर पेड एड्स को रन कर सकते हैं। आज से
5-6 महीने पहले एक ड्राइव चली थी टैप टू अर्न प्रोजेक्ट्स की, हैमस्टर, पिक्सल और टू मार्केट और पता ही नहीं कितने टैप टू अर्न प्रोजेक्ट्स हैं, जिसकी वजह से टोन टोकन की हाइप बहुत तेजी से बनी। अब टोन टोकन पंटेरा कैपिटल बड़ी बेट खेल रहा है। दूसरा प्रोजेक्ट जो यहां पर है सोलाना, पंटेरा कैपिटल के मुताबिक सोलाना $1500 तक जा सकता है, बट सोलाना को लेकर वो बुलिश है। और तीसरा है ओंडो, पंटेरा कैपिटल मानता है कि ओंडो एक बुलिश प्रोजेक्ट है, एक बड़ा प्रोजेक्ट है, और उनके मुताबिक ओंडो आने वाली बुल रैली का सबसे बड़ा जेम साबित हो सकता है, क्योंकि यूएस हो सकता है कि अपनी डेरिवेटिव मार्केट को टोकनाइज कर दे, रियल एस्टेट मार्केट को टोकनाइज कर दे। अगर ऐसा होता है तो ओंडो सबसे पहले बड़ा पंप करेगा, क्योंकि आरडब्ल्यूए कैटेगरी का ओंडो अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। और मैं ऐसा अपने कोई मुंह से क्या बोलते हैं मियां मिट्ठू नहीं बनना चाहता, बट अगर ओंडो आपने सुना होगा तो क्रिप्टो अमन चैनल है जिसने सबसे पहले आपको बताया था ओंडो का बाइंग हमारा 0.2 से भी नीचे का है, और हमारी कम्युनिटी ऑलमोस्ट 10x से भी ज्यादा के प्रॉफिट में जो इनिशियल बायर्स है वो यहां पर है। और इस समय पर ओंडो को लेकर मार्केट सुपर बुलिश है। और अगर ओंडो को लेकर सुपर बुलिश है तो ये व्यक्ति भी सुपर बुलिश है, जो है लैरी फिंक, जो कि ब्लैक रॉक के इस समय पर सीईओ है। इनका मानना है कि जो बिटकॉइन और उसकी टेक्नोलॉजी है वो अब तक की सबसे बड़ी और फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी है। और इस आर्टिकल में, इस ट्वीट में कॉइन टेलीग्राफ के साथ बात करते हुए बताया कि ये कोई शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी नहीं है। बिटकॉइन के साथ साथ जो टेक्नोलॉजीज और ड्राइव हो रही हैं वो आने वाले समय में इन्वेस्टमेंट को लेकर एक नई ड्राइव लेकर आई है, एक नया नजरिया लेकर आई है। बिलीव मी, जिस तरीके से बिटकॉइन की डेवलपमेंट अब हो रही है ना, मैंने आज से पहले अपने 12 साल 10 से लेकर 12 साल के क्रिप्टो कैरियर में कभी भी नहीं देखा। मेरी जर्नी $60-70 से शुरू होकर आज आप देख रहे हैं कि $1 लाख से ऊपर आ चुकी है। बट बिलीव मी, मैंने आज से पहले इतनी बोल्ड स्टेटमेंट्स और इतना बढ़िया रियली ग्राउंड के ऊपर होता हुआ डेवलपमेंट आज से पहले नहीं देखा। अगर आपने इस बार की बुल रैली को मिस कर दिया, आपने अगर अब जेम कॉइन्स को मिस कर दिया, तो शायद आप कभी भी जेम कॉइन्स को पकड़ नहीं पाएंगे। 5 ऐसे जेम कॉइन्स जो हर एक व्यक्ति के पोर्टफोलियो में होने चाहिए, और स्पेशली न्यू बिगिनर्स, स्पेशली वो लोग जो लॉस से डरते हैं, स्पेशली वो लोग जो बड़ा नहीं एक छोटी अमाउंट अर्न करना चाहते हैं बट करना चाहते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी लोग तो अपना कैपिटल भी नहीं बचा पाते क्रिप्टो में। तो नोट डाउन करें, पहला प्रोजेक्ट है न्यू ईयर प्रोटोकॉल, प्राइस $6.65। अगर कम्युनिटी की बात करें तो अराउंड 1.8 मिलियन फॉलोअर्स ऑलरेडी इसके ट्विटर के ऊपर यहां पर हो चुके हैं। ये एक लेयर 1 प्रोजेक्ट है। नियर प्रोटोकॉल एक इकोसिस्टम बनाता है, और इकोसिस्टम में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। अब इसको लेकर शॉर्ट टर्म गोल क्या है? अभी इन्होंने ट्वीट किया था 12 दिसंबर को, और क्या किया था 17/12/2024, केवल एक डेट मेंशन की अपने ट्विटर ऑफिशियल हैंडल के ऊपर। और मेरा मानना है कि इस दिन ये कुछ बड़ा अनाउंस करने जा रहे हैं, और जैसी ये न्यूज आएगी इसका प्राइस अच्छा खासा पंप होगा। इस प्राइस और इस डेट को अपने दिमाग में रखिएगा। दूसरा प्रोजेक्ट है आर्बिट्रम। लोग बहुत सारे अलग अलग लेयर टूल्स की तरफ मूव कर रहे हैं, अच्छा बात भी है, बट आर्बिट्रम को निगलेक्ट करना बुल रैली को निगलेक्ट करने के बराबर है। प्राइस $0.8 चल रहा है। मैं हमेशा कहता हूं कि हमारी एवरेज बाइंग तो अराउंड $0.4-0.5 के आसपास की है, कुछ की तो उससे भी नीचे की है, बट इस प्राइस के ऊपर भी बुरा नहीं है। आर्बिट्रम बहुत बड़ा, अब तक का बेस्ट, सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन जिस नेटवर्क के ऊपर हुई है वो लेयर 2 प्रोजेक्ट बन चुका है। अब इन्होंने क्या बनाया है, अब इनकी कम्युनिटी अराउंड 1.1 मिलियन फॉलोअर्स की है, और आर्बिट्रम एआई लॉन्च किया है। एआई से मतलब है कि इन्होंने एक एआई एजेंट लॉन्च किया है, और अब कोई भी व्यक्ति बहुत आसान तरीके के साथ बिना कोडिंग को किए हुए आर्बिट्रम नेटवर्क के ऊपर अपने एआई एजेंट्स को बना सकता है। जिन लोगों को नहीं पता एआई एजेंट्स क्या होते हैं और डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट कर दे एआई एजेंट्स, मैं आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। बट अभी के लिए समझे कि एआई एजेंट्स को लेकर आर्बिट्रम खुद यहां पर उतर चुका है, और उसके इकोसिस्टम के अंदर आप इन एजेंट्स को डिजाइन कर सकते हैं। तीसरा प्रोजेक्ट जिसको लेकर शायद मैंने 2017 की बुल रैली के बाद कभी बात नहीं की, ट्रॉन को लेकर आज बात करना इसलिए जरूरी है कि पहली बात है उसका प्राइस $0.28 के आसपास आ चुका है। दूसरा, इसकी कम्युनिटी अराउंड 1.6 मिलियन फॉलोअर्स के, और तीसरा
इसका फाउंडर जस्टिन सन, जो इस समय पर सुपर एक्टिव है और लोग उसके ऊपर बड़ी बेट खेल रहे हैं। मैं ट्रोन टोकन को बाय करने के लिए तो नहीं बोलूंगा, बट ट्रोन इकोसिस्टम में अब जो टोकन्स बन रहे हैं जैसे सन डॉज है, बहुत सारे टोकन्स हैं, आप डेफिनेटली उनको देखिए, क्योंकि ट्रोन इकोसिस्टम इस बार की बुल मार्केट में बड़ा ग्रो करेगा। और जब से ट्रोन के फाउंडर जस्टिन सन ने वो 50 करोड़ का केला खाया है जिसको एग्जीबिशन में उन्होंने खरीदा था, उसके बाद तो ट्रोन इकोसिस्टम को एक नई दिशा मिली है, जिसके बाद बहुत सारे लोग अब ट्रोन के ऊपर बेट खेल रहे हैं। और ट्रोन के जो मीम टोकन है वो एक अलग ही रैली ड्राइव कर रहे हैं, उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब एक टोकन है ओंडो, प्राइस चल रहा है $1.8। मेरी वीडियो ओंडो को मैं मिस कर दूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि ओंडो हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए। मैंने गुणगान नहीं करने आता कि मैंने ₹4 पे ऊपर कोई चीज बताई थी, आज ₹400 हो गई, बट बिलीव मी, इन चीजों को थोड़ा सा कंसीडर करें। $1.8 के आसपास ओंडो चल रहा है, 2 लाख के आसपास की इसकी कम्युनिटी हो चुकी है। बट इस समय पर थोड़ा सा सीरियसली सुनिएगा। इस बात को सुनने के बाद इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा, जो क्रिप्टो में काम करते हैं, जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेड करते हैं, लॉन्ग टर्म होल्डर है, मीम कॉइन लवर्स है, कुछ भी क्रिप्टो से नेगेटिव भी है अगर, तो भी वीडियो शेयर करिएगा। क्योंकि ना अब ओंडो का जो प्राइस टारगेट है ना वो बदल चुका है। ओंडो जितना हम सोच रहे थे उससे कई गुना ज्यादा पंप हो सकता है। बिटवाइज ने पता है क्या प्रेडिक्ट किया? ये वही बिटवाइज है जिसके पास बिटकॉइन का ETF है यूएसए में। बिटवाइज यहां पर प्रेडिक्ट करता है कि टोकनाइज रियल वर्ल्ड एसेट को टोकनाइज, ये जो इंडस्ट्री है ये $50 बिलियन को यहां पर टच करने जा रही है, विल रीच टू $50 बिलियन। अब इसमें इन्होंने पूरा का पूरा ग्राफ दिया है और इनका मानना यह भी है कि ओंडो इस रैली को, जहां पर यूएस अगर डेरिवेटिव मार्केट को डिसेंट्रलाइज कर देता है और ब्लैक रॉक का उसमें बड़ा पार्ट है और उसमें ब्लैक रॉक के साथ ओंडो की पार्टनरशिप है, तो ओंडो मार्केट का एक बड़ा शेयर लेगा। यहां पर ओंडो, इस न्यूज को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा और बताता हूं ओंडो क्या कर रहा है। ओंडो इस समय पर रियल स्टेट को टोकनाइज करने का काम स्टार्ट कर चुका है। ओंडो यूएस की स्टॉक मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट को टोकनाइज करने का काम कर चुका है। अब ओंडो ने ना बाउंस बिट के साथ, बीबी के साथ एक बड़ा टाइप किया है। मैंने अभी हाल ही में अपने टेलीग्राम के ऊपर बोला था कि बीबी को अपने पोर्टफोलियो में रखें। बीबी के बारे में अगर प्रॉपर ट्रेड सेटअप चाहिए, या फिर क्रिप्टो मार्केट में आप काम करते हो, ट्रेड सेटअप चाहिए, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, क्लिक करें और ज्वाइन करें। बट अब ओंडो ने क्या टाइप किया कि ओंडो का जो एक स्टेबल कॉइन है USDY, उसका बाउंस बिट के साथ अब लाइव मेननेट लॉन्च हुआ है, वो बाउंस बिट प्लेटफॉर्म के ऊपर लाइव हो गया है, जिसके बाद अब ओंडो और ज्यादा बुलिश हो जाता है। अगला प्रोजेक्ट आता है वार्म होल W। पिछले कई महीनों से हम वार्म होल को बाय करते आ रहे हैं और वो ऑलरेडी डिड 3x से भी ज्यादा का प्रॉफिट हम यहां पर बना चुके हैं। प्राइस आज चल रहा है $0.33। अब कम्युनिटी हो चुकी है 3,72,000 फॉलोअर्स की। इस समय पर अगर ब्रिज को लेकर बात करें ना, कि एक चेन से दूसरी चेन ब्रिज को लेकर बात करें, तो सबसे ज्यादा ट्रैफिक इस समय पर वार्म होल के ऊपर है। आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा, पहले नंबर पर वार्म होल आ रहा है, दूसरे नंबर पर अक्रॉस आ रहा है, तीसरे नंबर पर स्टारगेट आता है, चौथे नंबर पर डी ब्रिज आता है और पांचवें नंबर पर गैप आता है। बट इस समय पर वार्म होल पहले नंबर पर आ रहा है। वार्म होल पोर्टफोलियो में रख लीजिएगा, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बड़ा प्रॉफिट निकाल कर देगा। आज मैंने टेलीग्राम के ऊपर एक टोकन बताया सुबह सुबह, जिसका नाम था काओ। बहुत सारे लोगों ने बाय भी किया और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस भी आए कि काओ क्यों और आज क्यों बाय करने के लिए कह रहे हैं। काओ का प्राइस चल रहा है $0.66। काओ एक डिसेंट्रलाइज्ड डीफाई प्रोटोकॉल है, जैसे कि यूनिस्वैप है, जैसे कि पैनकेक स्वैप है, जैसे कि रेडियम है, बिल्कुल वैसा ही काओ है। अब काओ चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है और हर कोई व्यक्ति ट्विटर के ऊपर काओ को लेकर ट्वीट क्यों कर रहा है? डोनाल्ड ट्रंप का एक एसेट है जो है जिसका नाम है जस्ट होल्ड, जिसका नाम है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस के नाम से। उसमें फंड पड़ा है $80 मिलियन का, डोनाल्ड ट्रंप का है। अब डोनाल्ड ट्रंप ना कॉन्टिन्यूसली 3 टोकन्स को बाय कर रहे हैं और बड़ी मात्रा में बाय कर रहे हैं। पहला इथेरियम को बाय कर रहे हैं, दूसरा आवा को बाय कर रहे हैं और तीसरा यहां पर आज उन्होंने बाय किया है अथीना को। $5 लाख का अथीना बाय किया है और ये तीनों टोकन्स उन्होंने काओ प्रोटोकॉल से बाय किया है। अगर आप मेरी इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर देखेंगे और तीनों स्क्रीनशॉट जो जहां पर मैंने आवा, इथेरियम और अथीना का अटैच किया है, वहां पर आपको फ्रॉम और टू दिखाई देगा, वहां पर आपको काओ प्रोटोकॉल का नाम दिखाई देगा।
काओ प्रोटोकॉल अगर डोनाल्ड ट्रंप यहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो बाकी कम्युनिटी भी इस्तेमाल करेगी, और अगर बाकी कम्युनिटी इस्तेमाल करेगी तो काओ टोकन देखते ही देखते 3 to 4x और मे बी इससे भी ज्यादा का प्रॉफिट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में यहां पर निकाल कर दे सकता है। काओ के ऊपर निगाह बनाकर रखिएगा। मैं कोई भी टोकन कभी भी ऐसी हवा में उठाकर नहीं बताता। उसकी रीजनिंग क्या है, उसकी पार्टनरशिप क्या है, उसके साथ जुड़ी हुई ऐसी कौन सी न्यूज है जो उस प्रोजेक्ट को बुलिश करती है। अगर आप सारी की सारी चीजें टाइमली जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक बिंगेक्स के ऊपर अकाउंट नहीं बनाया तो अभी बना ले। अप टू $50,000 तक का एक रजिस्ट्रेशन बोनस वहां पर मिल रहा है। वहीं पर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, जहां पर क्रिप्टो से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती है और लोग वहां से $20 to $200 के आसपास का प्रॉफिट भी बना पाते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, यारों तक और रिश्तेदारों तक शेयर करिएगा, सो दैट हर एक व्यक्ति को पता चल पाए कि अब क्रिप्टो शायद उनके बस का नहीं है और अभी भी वक्त है। अगर रहते समय एंट्री ले ली तो शायद ये बस में आ जाए, क्योंकि फ्यूचर में तो ये बस में आने वाला ही नहीं है। मिलता कुछ में, तब तक मुझे दीजिएगा इजाजत। बाय।